जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपके पास आपकी ज़मीन है जिस पर आपका मालिकाना अधिकार है, आप उस पर कृषि करते हैं, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो ये खबर सुन लीजिए। ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ नए बदलाव किए गए हैं नियमों को लेकर। कृषि कानूनों में भी बदलाव किया गया है जमीन को लेकर खासकर जो है, और इसमें क्या कुछ कहा गया है वो खबर मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना अधिकार, बिक्री और खरीद को नियंत्रण करने वाले 4 राज्य कानूनों में किए नए संशोधनों में प्रदेश में विकास को बढ़ावा दिया गया है। इससे कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। नए कानूनों के अनुसार कृषि भूमि जो है, यानी कि अगर आपके पास आपकी जमीन जिस पर आप खेतीबाड़ी करते हैं, अब वो केवल एक ही कृषक को बेच सकती है, यानी कि एक ही ऐसे शख्स को आप बेच सकते हैं जो इंसान खेतीबाड़ी करता हो, वह भी उसे जो प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता हो। और एशियन लाइट इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम 1976, जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996, कृषि सुधार अधिनियम 1976 और जेके भूमि अनुदान अधिनियम 1960 में संशोधन में कृषि क्षेत्र के साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है और इसमें आर्थिक विकास में सहायता और रोजगार पैदा करने की मदद जो है वो भी की है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लोग केंद्र शासित प्रदेश के विकास की दिशा में तैयार किए गए नए भूमि कानूनों का आनंद ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र में केवल कृषि नहीं बल्कि बागवानी, मुर्गी पालन और पशुपालन भी जो है वो भी आता है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने 1970 के जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम सहित भूमि कानूनों में कई संशोधनों की घोषणा जो थी वो की थी। अब तक केवल स्थायी निवासियों को ही तत्कालीन राज्य में संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता था और अब अधिसूचना में ये कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन केंद्र कानूनों को लागू होने से जम्मू और कश्मीर विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था। भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन के अनुसार अब देश में किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि सहित जमीन खरीद सकता है। हालांकि संशोधन केंद्र शासित प्रदेश में गैर कृषक को कृषि भूमि की बिक्री और हस्तांतरण गिरवी पर रोक लगाते हैं, फिर भी इसकी अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि सरकार या इस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी कृषक को अनुमति दे सकता है। इसी तरह जम्मू में कृषि लैंड ग्रांट एक्ट 1960 जो सरकारी भूमि को लीज पर देने के नियमित करता है, वह पिछले सिर्फ शहरी क्षेत्रों और कस्बों तक सीमित था, अब पूरे देश में लागू हो चुका है। निष्कर्ष इस खबर का यही है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में, अगर आपकी सरकार, आपकी जो जमीन है उसका आपका मालिकाना हक है, आप उस पर खेती बाड़ी करते हैं, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसे सिर्फ एक ही बार बेच सकते हैं और आगे वो बेची उसी को जाएगी। जो इंसान जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, यहाँ का बाशिंदा हो और जो कृषि करता हो, यानी कि जो खेतीबाड़ी करता हो, आप उसी को बेच सकते हैं, अन्यथा उस जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। ये कानून इस वजह से लागू हुए हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य से हटाकर स्पेशल स्टेटस इसका खत्म हो चुका है। अब बाहर का शख्स भी यहाँ का जमीन खरीद सकता है, तो इसी के तहत अब जमीनों को जो है उनके अधिकार संरक्षण करने के तहत ये कानून लागू किए गए हैं। 4 नए कानून जिनको संशोधन कर जो है लागू किया गया है, वही कानून मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो ये खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि खेतीबाड़ी को लेकर जो है ये खबर है, अगर जो किसान परिवारों से हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। कभी अगर उनको जरूरत पड़े तो वो अपनी जमीन जो है उनका एक सहारा होता है, अगर वो उसको बेचते हैं तो सिर्फ एक बार उस जमीन को बेच सकेंगे, यानी कि अगर कोई इंसान खरीदता है तो उसको दूसरी बार वो नहीं बेच सकता। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए थी, मैंने आपके समक्ष रखी है। जो 4 नए बदलाव किए गए हैं, इससे आप कैसे देखते हैं? हालांकि विपक्ष जो है लगातार हावी है और ये कह रहा है कि यहाँ की जो जमीनें हैं उनका अधिकार यहाँ के ही लोगों को मिलना चाहिए, कोई बाहरी शख्स जो है यहाँ पर आकर जमीन नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा गया है कि बाहरला शख्स यहाँ पर आकर जमीनें खरीद सकता है, लेकिन वो कुछ जमीनें खरीद सकता है, सारी जमीनें नहीं खरीद सकता। कृषक जो है वही खरीद सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ का कोई अधिकारी जो है वो ये कहता है, उसकी अनुमति या इजाजत मिलती है कि आप जमीन ले लीजिए, तो उसके बाद वो जमीन उसे दी जा सकती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उसको जमीन नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बाहरला कोई शख्स आकर यहाँ पर जमीन खरीद सकता है स्पेशल परमिशन की वजह से। तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी और अगर बाहर का शख्स यहाँ का जमीन खरीदना चाहता है तो फिर ये अधिनियम जो बनाए गए हैं इनका क्या महत्व रहेगा अगर बाहर का शख्स का यहाँ पर आकर जो है जमीनें खरीद लेगा। तो ये कुछ खबरें जो मैं आपके समक्ष रखी है,
तो ये आप इसे कितना संतुष्ट हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में रखें। विपक्ष जो लगातार हावी है और ये कह रहा है कि हमें 371 चाहिए, तो उससे उसकी इस मांग से भी आप किसे किस तरीके से देखते हैं। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बाहू एक्सप्रेस पर। अदिल डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।